नमस्कार दोस्तों, मैं चांद कुमार प्रसाद। आप देख रहे हैं यूपी टॉप 10 न्यूज़। और वर्तमान में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के मीडिया पार्क में हैं। और जिस प्रकार से आज बता दें कि यहाँ पे कुछ भीड़ ऐसे लोग आए हुए थे जो आसाराम बापू का रिहाई को लेके ये मांग कर रहे हैं लगातार। और इसमें सबसे बड़ी बात हुई है कि जो भी मेन लाइन एक्सट्रीम मीडिया जो इस केस को गलत तरीके से मीडिया में उछाला, और हमारे काफ़ी यूट्यूबर दोस्त भी इस न्यूज़ को रिपोर्ट करने के लिए आए हैं। आस्ते आस्ते इस चैनल में बने रहिए, जुड़े रहिए। हम आगे सुप्रीम कोर्ट के बड़े जो अधिवक्ता हैं AP सिंह जी से भी आपकी बात कराएंगे और भी कुछ अपने गेस्ट से बात कराएंगे। फ़िलहाल आप चांद कुमार प्रसाद का ये न्यूज़ आप आगे देखिए। नहीं देगा, क्योंकि यहाँ जमानत मिलती है वरुणा राव को, जमानत मिलती है सुधा भारद्वाज को, जमानत मिलती है गौतम नवलखा को। किस आधार पर? कि चिकित्सा के आधार पर। कौन है लोग? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने चले हैं। यहाँ कानून का शासन नहीं चल रहा, यहाँ तो अन्याय का शासन चल रहा है। और न्याय का जो ढोंग रचा जा रहा है उन आतंकवादियों के लिए, देशद्रोहियों के लिए रचा जा रहा है, जो हमारे प्रधानमंत्री को मारने चलते हैं। आप देखिए ना कि कैसे क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। ये क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, ये सब आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ अन्याय की लंका है ये। और अन्याय की लंका में कैसे आग लगती है? ये तो आपने लंका में जब हनुमान जी ने आग लगाई, जब हनुमान जी की पूंछ में उन्होंने आग लगाई तो पता लगा पूरी लंका जल पड़ी। इन्होंने मुझे जेल में रखा है सिर्फ इसलिए कि मेरे व्हाट्सएप से एक संदेश गया कि जिस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगाई है, उसको उसके घर पर जूते मारने चल रहा है। केवल संदेश गया व्हाट्सएप से, कुछ नहीं, ना कोई तैयारी की गई। मुझे तो उसके घर का पता नहीं पता था बोबड़े के, किंतु उसके बावजूद भी बोबड़े ने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया। दिल्ली में उसके घर के पास की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, जहां कानून का अनुच्छेद 108 कहता है कि जब किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी अधिकारिता के अंदर या उसके बाहर सांप्रदायिकता फैला रहा है, तो मतलब कहने का कि मुकदमा केवल उस अदालत में चल सकता है जहां मैं रहता हूं, जहां से मैं सांप्रदायिकता फैलाता हूं। किंतु मेरे खिलाफ इन न्यायाधीशों ने, अन्यायाधीश हैं ये, इन्होंने मेरे खिलाफ कटक में मुकदमा चला, भद्रक में मुकदमा चला, बालेश्वर मुकदमा चला। एक अपराध में 4-4 मुकदमे दिए जा रहे हैं। ये सब भूल बैठे हैं कि न्याय क्या है, कानून। मेरी आज भी ज्ञापन दिया हमने कि 41/4/926/2023 की एप्लीकेशन है ये, और इसमें मैंने मांग की है कि मुझे न्याय दिया जाए। एक अपराध में एक ही मुकदमा चला सकते हैं, क्योंकि किंतु ये अन्याय है और अन्याय की लंका के ये चीफ हैं, तो ये तो अन्याय करेंगे ही। चलते ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हिंदू समाज, फिर भी संत क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं? ज़्यादातर संत जो अंदर चले गए। कोई हिंदू समर्थित सरकार नहीं है। पूरी सरकार की बागडोर उन अंग्रेज़ों के हाथ में है जिन्होंने हमारे 200 साल तक गुलाम रखा। हमारे क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी। जो स्वतंत्रता अधिनियम है 1947 का, उसमें साफ लिखा है कि वही जज कायम रहेंगे जो वर्तमान में है, और आगे जो जज बन रहे हैं वो भी इनकी इच्छा अनुसार बन रहे हैं। कोई राष्ट्रपति हमारे जज नहीं बनाना है इनको। वही नौकरशाह रहेंगे जो वर्तमान में है। नौकरशाही और न्यायशाही ये दोनों वही रहेगी। किंतु मेरा ये वादा है, इस अंग्रेजी नौकरशाही को, इस अंग्रेजी न्याय प्रणाली को, इस अंग्रेजी चिकित्सा प्रणाली को, इस अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को, सबको बेड़ा गर्क मुझे करना है। और जितने भी ये बैठे ना यहाँ पर, ये जो अंग्रेजी में गिटपिट करते रहते हैं, अरे शर्म नहीं आती तुमको कि इतने बड़े न्यायाधीश होकर तुम अंग्रेजी में इस देश की भाषा को नहीं भूल बैठे हो? तुम्हारे ये इनका कोई ज़मीन नहीं है। ये तो बेशरम हो चुके हैं। जो अपने देश की भाषा के साथ भेदभाव कर रहे हैं, उनसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं हम? ये तो अंग्रेज़ों की महारानी के चरणों में बैठे हुए हैं। जब अंग्रेज़ों की महारानी या महाराजा इनको न्यायाधीश बनाता था तब तो इनको कोई आपत्ति नहीं थी। आज भारत का राष्ट्रपति कहता है या हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि फलाने को न्यायाधीश राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग आता है, तो इनको परेशानी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा गिरोह आतंकवादियों के हाथों में खेल रहा है, उनके हाथों में बैठा हुआ है। नक्सलवादियों की जमानत देता है, देशद्रोहियों की जमानत देता है, किंतु उसका बेड़ा गर्क होगा, निश्चित होगा और जल्दी होगा। अपने लिए बोलते हैं या फिर उसका प्रभाव पूरे देश के लिए होता है, दुनिया के लिए होता है? तो क्या वो आसाराम बापूजी के लिए नहीं हो सकता? आसाराम बापूजी के साथ न्यायिक भेदभाव जिस प्रकार किया गया है,
यह देश की जनता देख चुकी है। और आसाराम बापूजी को जिस प्रकार ईसाई मिशनरियों, अंग्रेजी दवा माफियाओं, शराब माफियाओं, बीड़ी गुटखा तंबाकू माफियाओं, इन सब ने, उसके बाद आईएमए के जो ये है आईएमए कार्यकर्ता हैं, ये सब जितने माफिया हैं और ईसाई मिशनरी धर्मांतरण करने वाले ग्रुप, इसके साथ इसकी सबसे बड़ी अगवा जो एंटीना माइनो उर्फ सोनिया गांधी, डिक्लियर इसने आसाराम बापूजी को फंसाया। तो को जब 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस की शासन रही, एंटीना मैनो सोनिया गांधी शासन में रही, उसके केंद्र में इसने हिंदुस्तान में जितने भी संत हुए सबके ऊपर मुकदमा दर्ज कराए। ब्लास्ट हुआ, समझौता ब्लास्ट किया पाकिस्तानी ने, और केस दर्ज किया शिवानंद पर, साध्वी प्रज्ञा पर। पाकिस्तानी आतंकवादी को सोनिया ने भगा दिया यहाँ से। अब ये बहुत सारी ऐसे तथ्य हैं। अटल जनशक्ति पार्टी इस पर आदरणीय सुप्रीम कोर्ट सहित पूरे देश को कागज देने जा रही है, और सोनिया गांधी सहित, ब्यूरोक्रेसी सहित, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज सहित लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करने की हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने प्लांट करके बचाया है। जो अपराध आसाराम बापूजी ने नहीं किया है, उस अपराध को इन्होंने सिर्फ देश को सनातन धर्म की रक्षा के लिए ईसाई मिशनरियों से, धर्मांतरण वाले ग्रुपों से करने का जो बेहतरीन कार्य किया, इसके एवज में हजारों करोड़ रुपए का मार्केटिंग हुआ है। पूर्व न्यायाधीश AM अहमदी सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भारत में हर चीज बिका हुआ है, कीमत खरीदने वाले को की कीमत होनी चाहिए। तो अगर अहमदी जी ये ऐसा बोले हैं, इसका मतलब ये है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के थे, तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये कीमत लगी हुई है। हजारों करोड़ रुपए का कीमत सुप्रीम कोर्ट में भी आया गया है, चाहे उसमें सभी जज शामिल ना हो। लेकिन निस्संदेह जोधपुर हाईकोर्ट, जोधपुर राजस्थान की निचली अदालत, सुप्रीम कोर्ट सहित कुछ न कुछ जजों की मिलीभगत इस प्रकार की जरूर है, जो हजारों करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। और इस हजारों करोड़ के दलदल में आसाराम बापूजी को जेल में रखा गया है, और उनके साथ न्यायिक भेदभाव कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार प्रमाणित है, जिसके ऊपर अटल जनशक्ति पार्टी बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कह दूं, जो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी संसद में जाएगी, तो संसद में हम प्रस्ताव पारित करके आदर के साथ आसाराम बापूजी को रिहाई भी कराएंगे, और इसके बाद जो भी हिंदू संतों पर मुकदमा दर्ज हुए हैं सारे को वापस भी लेंगे। हम डायरेक्ट न्याय को न्याय के रूप में लेंगे, हम न्याय को न्यायिक भेदभाव के रूप में नहीं लेंगे। और जो न्यायिक भेदभाव न्याय के आसन पर बैठकर कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगी, और चाहे वो याचिका समिति, पार्लियामेंट के याचिका समिति के द्वारा हो, चाहे महाभियोग के द्वारा हो, लेकिन होगी, और कार्रवाई जरूर करेंगे इसी सुप्रीम कोर्ट के। और अन्याय तो एक नहीं अनेक हुए हैं। हमारे जो नई दिल्ली या उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला से संसद के प्रत्याशी हैं आदरणीय मुकेश जैन जी, उनके ऊपर भी अदालत ने अन्याय किया है, भेदभाव किया है। तो ये सारी चीज़ें जो आपके रिकॉर्ड में है वो हम लोगों को जानकारी में है। और कल हम पार्लियामेंट में अपनी सरकार बनाएंगे, तो पार्लियामेंट में हमें कानून बनाने से, प्रस्ताव लाने से, महाभियोग की कार्रवाई करने से कोई नहीं रोक सकता। वहाँ हम स्वतंत्र हैं, कानून की राज होगी, और हम कानून के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए अपना हक आसाराम बापूजी को भी दिलाएंगे, और जो भी हिंदू संतों के साथ अत्याचार हुआ है उन कोई आयुर्वेदिक के मतलब कोई नहीं है हिंदुस्तान में। सो हमारी चैनल सिर्फ आपसे यही जानना चाहती है सर, मेन स्ट्रीमलाइन मीडिया हमारे देश की, उनका केस को लेके इस तरीके से जो भी उछाल किए, ऐसा क्यों सर? नहीं, वो जो हो रहा है वो चल रहा है, मैं किसी के उस पर नहीं कहता, लेकिन आप लोग चलाइए, सब चला रहे हैं। और इन्होंने माना है, और ऑनरेबल कोर्ट ने भी कहा है कि बापूजी से बड़ा आयुर्वेद का ज्ञाता कौन है, और सच्चाई है ये। उन्होंने आयुर्वेद को इस ऊंचाई पर ले गए, बिजनेस नहीं किया उन्होंने आयुर्वेद के नाम पर, दवाओं के नाम पर धंधा नहीं बनाया, उद्योग नहीं बनाया। उन्होंने एक आम नागरिक, आम जनता
सुलभ हो सके, उसे मिल सके, उससे उपलब्ध हो सके, ये काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना प्लीज़ सर प्लीज़। अभी आयुर्वेद के संबंध में जो बातें हमारे आदरणीय